शीला प्रभुपाद को, अपने आध्यात्मिक गुरु को, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद चाहते हैं। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं। और अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सारे भक्तों को वो स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। और शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय, हरे कृष्णा। तो आज हमारा 17वां अध्याय है। और हम 16 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। 16वें अध्याय को हम रिकैप लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 16वें अध्याय का नाम था दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और इसके अंदर सबसे पहले भगवान दैवी गुणों के बारे में बात करते हैं। दैवी संपदा, संपदा में संपत्ति होती है, जो गुण होते हैं वो हमारी संपत्ति होते हैं। तो दैवी संपदा में क्या क्या आता है? जो जितने भी अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि अभयम, डरते नहीं है, सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित है, तो ज्ञान में जो रहता है, जो शुद्ध रहता है, आत्मशुद्धि जिसको रहती है, दान दमश्च यज्ञश्च, दान करता है, जो है वो आत्म संयम रखता है, यज्ञ करता है, और तपस्या करता है, उसके अंदर सरलता होती है, वेदों का अध्ययन करता है, त्याग है, शांति है, अहिंसा है, क्रोध है, लज्जा है, बल है, क्षमा है। ऐसे कुल 26 गुण बताए हैं भगवान ने कि ये 26 गुण यदि आप विकसित कर लेते हैं अपने अंतर्गत, तो आप दैवी स्वरूप हो जाते हैं। देवताओं के जो है ये गुण आपके अंदर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने आसुरी संपदा का भी वर्णन किया, जो आसुरी अवगुण है, गुण तो नहीं कहेंगे, अवगुण कहेंगे इनको। और ये गुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को मिला के ये गुण होते हैं। दंभो अभिमानश्च, तो अहंकार होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, और कठोरता होती है, अज्ञानता होती है। तो ये जो स्वभाव होते हैं, ये जो आदतें होती हैं, 6 चीजों को दिया गया है, ये आसुरी स्वभाव वाले इसके ये गुण उनके अंतर्गत होते हैं। अब क्या है, जिनके अंदर देवताओं के गुण होते हैं वो तो मुक्ति पा लेते हैं, मुक्ति के अनुकूल उनके गुण होते हैं। लेकिन जो आसुरी गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि सीधे बंधन में ले जाते हैं, और बंधन के कारण निम्न योनियां मिलती हैं, नरक के भागी होते हैं, निम्न लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन को कहा है भगवान ने कि तुम दैवी गुण लेकर जन्मे हो। मतलब स्वभाव ही है उसका दैवी गुणों वाला। और जो आसुरी गुण होते हैं वो क्यों सोचते क्या, उनकी विचारधारा कैसी होती है? तो वो सोचते हैं ये जगत मिथ्या है, बिना किसी आधार के है, कोई भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया, अपने आप चल रहा है, कोई भगवान नियंत्रण इसका करता नहीं है, अनिश्वरम है ये, और बिना कारण के है ये। जो हम कहते हैं कि ईश्वर को सर्व कारण कारणम है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, कोई कारण नहीं है, ये ऐसे ही काम है, तो कम काम की इच्छा से ये जो जगत है वो आया हुआ है। तो क्या है, इनका आत्मज्ञान गायब है, बुद्धि है ही नहीं है। और इनके आचरण कैसे होते हैं? हमेशा क्रोध में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, मिथ्या अहंकार में रहते हैं, संचय की प्रवृत्ति होती है, मोह लगे रहते हैं, कभी संतुष्टि नहीं होते हैं। और जितने भी कर्म अपवित्र कहे जाते हैं वो सारे कर्म वो करते रहते हैं। तो उनके विचार जो है वो बिल्कुल भगवान की तरफ जाते ही नहीं, उसे बिल्कुल विपरीत होते हैं। उसका कारण ये जब सारी जो है उनके अंदर अवगुण जो होते हैं, और उसके परिणाम क्या होता है कि हमेशा चिंता में रहते हैं, इंद्रिय भोग चाहिए उनको, और उनकी गति भी वही निम्न लोकों की, नरक में जो जाते हैं। स्वभाव ही उनका ऐसा होता है कि वो किसी के आगे शरणागति होते नहीं है, भगवान के सामने भी नहीं हो पाते हैं। और इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि मैं बार बार ऐसे लोगों को आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो आसुरी प्रवृत्तियों का जब तक त्याग नहीं किया जाएगा, क्योंकि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, और यही आत्मा का पतन करते रहते। तो जब तक काम, क्रोध और लोभ जब नहीं जाता है, तब तक आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त नहीं होती हैं। और फिर भगवान जो है वो 23वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं उनका फल क्या होता है। तो कहते हैं, न शास्त्रम यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न संसिद्धि वापनोति, न सुखम न पराम गति।
जो शास्त्र मानते ही नहीं है, अपनी चलाते रहते हैं, जो जैसा हो मन चाहा वैसे शास्त्रों के विपरीत भी, अनुकूल भी, प्रतिकूल भी, हर तरह के कार्य करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति मिलती है, न सुख ही मिल जाता है। इसके आधार पर आज का जो हमारा अध्याय है इसी पर आधारित है। जो ये श्लोक है इसी पर आधारित जो है वो अर्जुन का प्रश्न आता है, जो है वो 17वें श्लोक में। और उसी के अनुसार ये भगवान का उत्तर आता है। तो ये शास्त्रों का जो पालन करता है वो तो धीरे धीरे अपने विधि विधानों को जानकर जो है साधना भक्ति करता रहता है और उन्नति पाता रहता है। लेकिन जो असुर होते हैं, जिनकी श्रद्धा शास्त्रों पे नहीं रहती है, उसके बारे में अर्जुन की जिज्ञासा आती है पहले श्लोक में। दूसरे से 7वें श्लोक तक जो है श्रद्धा का और पूजा की विधि का जो तीन गुण कैसे उसको प्रभावित करते हैं उसका वर्णन है। तो पहले भोजन के बारे में, यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में, दान के बारे में, ये सब तीन गुणों से कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में बात होगी। और जो अंतिम 23 से लेकर 28 तक का जो श्लोक है वो ओम तत्सत की महत्ता को बताते हैं। ओम तत्सत है क्या इसके बारे में बताते हैं। और बताते हैं कि जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो सब असत होता है, वो सब जो है वो कहते हैं कि मतलब हमेशा रहता है। और जो चीज गुणों में, तमोगुण में और रजोगुण में की जाती है वो उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह से हम इस अध्याय को अब समझने की कोशिश करते हैं। माता जी पढ़ने को दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, आशा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच शास्त्रो विधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाखो रजस्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो लोग शास्त्रों की विधियों का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्या कठिनाई आती है? क्योंकि शास्त्रों का पालन करके तो बहुत अच्छा है, संतुष्टि मिलती है, उच्च लोक मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं? हरे कृष्णा। कोई बताएगा? ज्ञान में है और आलस में है, करना नहीं है उनको। बहुत सुंदर प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अज्ञान में है, आलस में है, और इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको शास्त्रों का पालन क्यों करना चाहिए। विरोध करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, भगवान से ईर्ष्या में रहते हैं। ये भी एक कारण होता है जिसके कारण वो लोग पालन नहीं करना चाहते। तो मनमाना आचरण करने वाले सिद्धि नहीं पाते, परम गति नहीं पाते। जब ये सुन के जब अर्जुन इस जिज्ञासा को करते हैं, क्योंकि उनके मन में आता है कि बहुत से लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद समझते नहीं है, या फिर वो अपने कुल परंपरा के अनुसार या अपने वर्ण के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वो अन्य विधियों का पालन करने लगते हैं जो शास्त्र से अलग होती हैं। तो ये शास्त्र विधि का त्याग करने वाले जो होते हैं उनकी श्रद्धा कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, ये अर्जुन जानना चाहते हैं और उसी के लिए ये प्रश्न करते हैं। और भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि वर्तन्ते काम कारता। तो ये लोग अपनी इच्छा से आचरण करते हैं, लेकिन किसी न किसी शास्त्र में इनकी किसी न किसी के कारण, जो भी रीजन उनका अपना रीजन होता है, उसकी श्रद्धा करते हैं। वो कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है। तो उनकी स्थिति क्या होगी? उनको सतोगुणी माना जाए, रजोगुणी माना जाए, तमोगुणी माना जाए। आप देखते हैं कि जो है सब लोग नहीं, हम ये करते हैं, बताएंगे मेरे परिवार में ये होता है, मेरी यहाँ पे श्रद्धा है, ऐसी बात लोग करते हैं।
चाहे वो शास्त्र के विपरीत ही क्यों ना हो। तो शास्त्रों के पालन करने वाले जो श्रद्धा रखते हैं शास्त्रों में, वो दैवी होते हैं, और जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो आसुरी होते हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्थिति इसमें नहीं होती है, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जो हमारा व्यवहार है वो नहीं होता है, उनका नियम अपना अलग होता है, उनकी भक्ति उनके अनुसार सही होती है। उसके कारण विद्या का अभाव हो, चाहे सही गुरु उनको न मिल पाए हों, या शास्त्रों को सही ढंग से समझ न पाए हों, पीढ़ियों से संस्कार चले आ रहे हैं, कोई कुल देवता हैं उनकी बात करते हैं, तो ऐसे लोग के जो है श्रद्धा बहुत सी चीजों पर निर्भर होने लगती है। और बहुत से लोग तो भौतिकता में ही श्रद्धा रहते हैं कि हाँ हमें कौन वेतन दे देगा, किसके कारण जो है वो हमको वेतन मिल रहा है, उसी की पूजा करने लगते हैं। किसके कारण हमें भौतिक सुख मिल रहा है, उसी की पूजा करने लगते हैं। तो श्रद्धा कहीं ना कहीं होती है। हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारी ड्राइवर पे श्रद्धा होती है, हम अस्पताल जाते हैं तो हमारी डॉक्टर पे श्रद्धा होती है। तो हमें निर्णय लेने के लिए, क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर की कवरिंग होती है, आत्मा तो सच्चिदानंद होती है लेकिन वो कवरिंग से ढकी रहती है, और वो कवरिंग कैसी है उसके अनुसार जो है वो जीव कार्य करता रहता है। तो यदि हम अश्वत्थ वृक्ष की बात करें, जो हमने 15वें अध्याय में देखा था, तो हमने कहा कि हमारे अंदर आनंद करने की मानसिकता होती है, हमारे अंदर होता है कि हम आनंद करें। तो ये जो पेड़ अश्वत्थ वृक्ष था वो पूरे भौतिक जगत को दिखाता था कि वो कैसा है। और हमने जो 14वां अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पेड़ को पोषण मिलता है कहाँ से, सकाम कर्मों से मिलता है। और 16वें अध्याय में दो लोग का वर्णन हुआ था कि कौन देवी लोग होते हैं, आसुरी लोग होते हैं। अब उनके बीच के जो मध्य की लाइन है, जो बीच में है, क्योंकि दैवी जो गुण है वो चरम है, आसुरी गुण है चरम है। सब लोग न दैवी होते हैं, न सब लोग आसुरी होते हैं। तो इसके बीच में भी बहुत से लोग होते हैं। उनका क्या स्थिति होती है, उनकी श्रद्धा क्या होती है, वो उनकी स्थिति क्या होती है। तो ये जो शास्त्र विहीन है, अब क्या होता है, किसी की किसी में श्रद्धा, कहीं पर श्रद्धा, उसके क्या परिणाम होते हैं, उसका क्या जो है गति होती है, ये सब के बारे में यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि शास्त्र विधि का परित्याग कर दिया, उनकी निष्ठा कहीं और हो गई, चाहे अज्ञानता से हो गई, चाहे कोई और लाभ है, अपेक्षा कुछ है, या विरोध है भगवान का, इसके कारण हो गई। तो इन लोग का क्या होगा, ऐसे लोग का क्या होगा, उनको क्या कहा जाएगा, सतोगुणी कहा जाएगा, रजोगुणी कहा जाएगा, या तमोगुणी कहा जाएगा। हरे श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देहिना सा स्वभाव, देहधारियों में जो प्रकृति के गुण जिनके अंदर होते हैं उनकी जो है श्रद्धा कैसी होती है, सात्विकी राजसी चैव, सतोगुणी रजोगुणी और तामसी, ये जो है वो 3 तरह की श्रद्धा होती है। इनके बारे में मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ बताए स्वभावजा, स्वभावजा किसको कहते हैं, कि जो प्राचीन संस्कार हमारे होते हैं उनसे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो जो लोग शास्त्रीय विधि विधानों को नहीं मानते, उनको कष्ट लगता है, आलस्य लगता है, और उनकी जो श्रद्धा है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से आच्छादित तो होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र की विधियों का उल्लंघन नहीं करते हैं, भजन करते हैं। तो उनकी निष्ठा क्या होगी, जो भजन नहीं करते हैं, जो अपने मन से मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होगी। और साथ ही साथ वो लोग हैं जो कि बिल्कुल शास्त्र विधि विधानों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, उनकी क्या होगी। तो बता रहे हैं कि 3 तरह से श्रद्धा आती है। कहाँ से श्रद्धा एक आती है, संगजा, पहली जो है संगजा आती है, किसी से संग करते हैं, जैसा संग हमारा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग।
तो हमारी श्रद्धा जैसी उसकी श्रद्धा होती है, संग के कारण हमारी भी श्रद्धा वैसी हो जाती है। भक्तों का संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति होगी, अगर किसी और का संग करेंगे तो उसकी जो श्रद्धा होगी उसके अनुसार हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा होती है। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में जो लिखा रहता है उसके अनुसार हमारी श्रद्धा हो जाती है। और तीसरी श्रद्धा स्वभाव, स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है, कि जैसा स्वभाव हम लेके आते हैं उसके अनुसार हमें जो अच्छा लगता है उसके अनुसार हम अपनी श्रद्धा को विकसित कर लेते हैं। हरे कृष्ण। श्वत्मानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सखा। हरे हे कृष्ण। भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो श्रद्धा होती, स्वभाव या श्रद्धा होती है, उसके तीन भेद होते हैं। भगवान उनका जो है वर्णन कर रहे हैं कि सत्वानुरूप श्रद्धा, जो सत्व गुण के अनुसार कहा जाता है कि सत्व जो है वो गुण के अनुसार, अंतःकरण जैसे हमारा होता है ना, वो तीन तरह का हो, तीन प्रकार का होता है, सतो रजो और तमो। तो अंतःकरण के अनुरूप जब श्रद्धा होती है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, यजन करते हैं हम। तो देवता लोग के जो है पूजा करने का तरीका दूसरा होता है। जो रजोगुणी होते हैं वो दूसरी तरह की श्रद्धा रखते हैं, उनको उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे ही उसका उपासना पद्धति, उसके कार्य करने का ढंग, उसके प्रतिक्रिया करने का ढंग, ये सब अलग होता चला जाता है। कहते हैं ना कि यान, हमने पढ़ा है पहले, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं। तो जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही कार्य वो करते हैं और वैसी ही उनकी गति होती चली जाती है। तो इसलिए श्रद्धा के अनुसार ही हमारे, अब देखिए हर कार्य के लिए सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। एक ही चीज, एक ही बात किसी से कही जाती है, उससे चार लोग खड़े होते हैं तो चारों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, चोट लग गई, कोई आएगा दौड़ के उसको उठा लेगा, कोई आएगा तो कहेगा उठाओ उठाओ उठाओ, सब लोग मिलो उठाओ उठाओ। तीसरा हो जाएगा कि तुरंत फोन कर देगा कि है हॉस्पिटल से डॉक्टर वगैरह को बुला लेगा। तो क्या हो गया, हर परिस्थिति में सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। वो कहाँ से आती है? इस श्रद्धा के अनुसार ही आती है। तो जैसी श्रद्धा अर्जित करता है जीव, उसके सारी चीजें, सारे कर्म उस श्रद्धा के अनुसार ही होते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षंसि राजशाखा पेतानि भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनखा। हरे कृष्ण। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यजन्ते सात्विका देवान, श्रद्धा देवताओं में है, सतोगुणी है, वो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं वो रजोगुणी है। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा जो है वो तमोगुणी हो जाती है। तो सबकी श्रद्धा उसके अनुसार ही होती है, जैसी श्रद्धा वैसी पूजा उसकी होती है। अब भूत प्रेतों की पूजा लोग डर से करते हैं, देवताओं की पूजा लोग कर्तव्य से करते हैं, और भगवान की पूजा लोग प्रेम से करते हैं। मत्स्य पुराण में भी कहा गया कि तीन तरह की पूजा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो ये जो है सब पे होता है, क्योंकि सारे जीव गुणों के अंतर्गत ही रहते हैं और उन गुणों के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। तो जैसी श्रद्धा उपजाते हैं वैसे ही उनके कार्यों की गति होती चली जाती है, उनकी आसक्ति भी उन्हीं चीजों में रहती है और उसी के अनुसार वो अपनी पूजा को करते। तो यहाँ पे बताया गया कि पूजा करने का ढंग भी अलग अलग होता है। और पूजा करने के लिए जो देव पूजते हैं, जिसको पूजते हैं, वो भी उनका अपनी श्रद्धा के अनुसार ही होता है। तो तम गुण सब जगह प्रभावित करते हैं। जहां भी जीव है उसके गुण जो है उसके साथ साथ चलते हैं, उसके जो है सोच को, विचारों को और उसके काम करने के ढंग को, सबको प्रभावित करते हैं। हरे कृष्ण।
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्यासुर निश्चयान। हरे कृष्णा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कृष्ण ने 3 गुणों की बात करते हैं उनका। जब 3 गुणों की बात करते हैं तो मुख्यतः वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि गुण से प्रभावित होकर जीव कर्म कैसा करता है। तो अशास्त्र विहितम घोरम, जो शास्त्र वर्णित नहीं है वैसे कार्य करते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ से जो है वो अहंकार से युक्त होकर काम राग बलनीता, तो उनके अंदर काम भी होता है, आसक्ति होती है, उसके बल पे वो क्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं जो धर्म के अनुरूप नहीं होता है। और कृष्ण कहते हैं कि वो केवल स्वयं को कष्ट नहीं पहुंचाते, वो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर जीव के अंतर्गत परमात्मा स्वरूप में रहता है। तो ऐसे लोग जो भगवान को ही कष्ट पहुंचाने लगे, वो क्या कहते हैं, निश्चित रूप से असुर कहे जाते हैं। आसुरी स्वभाव होता है उनका। तो भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करते हैं। तो चेतना उनकी दूषित है। चेतना चूंकि शास्त्र पढ़ के, श्रवण करके, कीर्तन करके, जप करके हम अपने को शुद्ध करते हैं, लेकिन जब वो शुद्धि की तरफ नहीं जाते हैं तो उनकी चेतना दूषित रह जाती है। तो ये त्याग जो होता है भगवान की तरफ नहीं जाता है, शरीर की तरफ ले जाता है। जैसे कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं तो नंगे पैर अंगारों पे चलते हैं, खौलते तेल में हाथ डालते हैं, अपने आप को कोड़े मारते हैं, बालों को नोचते हैं, और ना जाने क्या क्या भगवान को प्राप्त करने में जो मदद भी नहीं करता, जो आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं करता, वैसे कर्म करते हैं, स्वयं के शरीर को कष्ट देते हैं। तो ये कार्य भगवान के लिए नहीं होता है, ये आसुरी कृत्य होता है। आसुरी कृत्य क्या है कि आप संयम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर क्या है, सब अशास्त्र के विरुद्ध है, आडंबर है, कामनाओं से भरा है, राग से भरा हुआ है। तो ये जो इस तरह के कर्म होते हैं वो जीव को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ नहीं ले जाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि शास्त्र के विपरीत होने के कारण, दंभ में होने का, अहंकार में होने के कारण हठ होता है, उसमें दुराग्रह होता है, भोग की कामना होती है, आसक्ति की कामना होती है। और जो ये पंचभूत 5 जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो बना हुआ ये शरीर होता है, इसको कष्ट देते रहते, तो ये असुरों के भाव होते हैं। ये त्याग क्या होता है, अज्ञानता पूर्वक होता है। जो है वो श्रद्धा के विपरीत होता है, और उपेक्षा करते हैं, शरीर की भी उपेक्षा करते हैं। वो शरीर जो हमारा मिला है, कहते हैं कि कितने तपस्या के बाद जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसकी भी अवमानना करते हैं। हरे कृष्ण। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु। हरे कृष्ण। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। तो कुछ लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनकी श्रद्धा को आप पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सब करते ही नहीं है, यज्ञ दान तपस्या करते नहीं है, लेकिन आहार में सबकी रुचि होती है, खाना सबको बड़ा प्रिय रहता है। तो बता रहे हैं भगवान की जो भोजन है, जो आपका आहार है, वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता रहता है। तो हम उससे भी पहचान सकते हैं कि जीव किस गुण में है। भगवान अब बता रहे हैं कि यज्ञ है, तपस्या है, दान है, भोजन है, ये सब कैसे गुणों से प्रभावित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तारा। आयुष्य। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद माता जी।
तारावली माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद। जी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। हरे कृष्ण माता जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल देता है, स्वास्थ्य देता है, सुख देता है, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो जो इस तरह का भोजन करते हैं वो सतो गुण में रहते हैं। आजकल का समय क्या है, खान पान को, आहार को धर्म के साथ लोग नहीं जोड़ते। कुछ लोग का मत होता है कि शरीर की रक्षा ही मुख्य है, शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। और ये उनको नहीं समझ में आता है कि हाँ, शरीर स्वस्थ जब तक नहीं रहेगा, जब तक भोजन हमारा आहार सही नहीं होगा। तो शरीरम माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर केवल धर्म के साधन करने के लिए, ऐसा उनकी प्रवृत्ति होती है। और वो आहार को नहीं समझ पाते। जबकि आहार के लिए रामानुजाचार्य जब इस श्लोक पे टीका लिखते हैं तो कहते हैं कि दो प्रमाण वो देते हैं। कहते हैं कि अन्न मस ही सौम्य मन, जो अन्न होता है उससे आपका मन सौम्य हो जाता है, तो प्रभाव होता है, मन तक सौम्य कर देता है, यानी कि सूक्ष्म जगत पर भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और आहार शुद्धो सत्व सिद्धि, तो श्रुतियों में भी बताया गया है कि आहार से शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसीलिए कुछ खाद्य को परित्याग करने को कहा जाता है कि ये खाद्य हमें नहीं खाना चाहिए, ये खाद्य हमें खाना चाहिए। और कुछ जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा मन भी शुद्ध होता है। और जो वेद है उनमें आयु बढ़ाने के बहुत से साधन लिखे हुए हैं, जैसे सांसों को गिन के कम धीरे धीरे लेना। उसमें ये भी आता है कि भोजन को आप ऐसा करिए जो कि आरोग्य रखे आपको, जो आपके जीवन को और बढ़ाए। शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमको इसलिए मिला हुआ है कि भगवान के भजन के लिए, भगवान तक पहुंचने के एक साधन के रूप में है। और ये शरीर बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है। बलि महाराज वासुदेव जी को देखते तो कहते हैं कि देखिए आपका शरीर कितना सुंदर है। तो शरीर को धर्म के साधना करने का एक रूप है, इसको बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए। ये इसको केवल खा खा के इस जीवन को, जो हमारा शरीर है उसको बीमारियों का घर नहीं बना देना चाहिए। कहते हैं ना कि 50% जो है वो भोजन करना चाहिए, 25% जगह पानी के लिए रखनी चाहिए, और 25% जगह जो है वायु के लिए रखनी चाहिए। तब हमारा भोजन बहुत अच्छी तरह से पचता है। और जब हमारा मन शुद्ध रहता है तो भगवान की तरफ भागता है, निर्मल कार्य हम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उत्साह पूर्वक कार्य करते हैं। तो हमें इसीलिए जो है वो स्निग्ध भोजन करना चाहिए, जो कि जो अंदर जाके हमें स्निग्धता प्रदान करे, कोमलता प्रदान करे। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए जो कष्ट दे। तो स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, धर्मवर्धक और जो है वो भोजन हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कट्वम कट्वम लल्वणात्युक्ष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्पे सस्येष्टा दुःख शोक कामय प्रदाः। हरे कृष्ण माता जी। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो राशि भोजन जब करते हैं तो क्या होता है, पेट में ज्वाला उत्पन्न होती है, अपच होता है, बाद में चिंता होती है, मानसिक अशांति होती है, नाना प्रकार के रोग होते हैं, धर्म विरुद्ध कार्यों में रुचि होने लगती है।
अति शब्द समझिए कि कहा गया कि अति नहीं करनी चाहिए। तो अति शब्द 7 शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। कटु के साथ, अम्ल के साथ, लवण के साथ अति जोड़ा जाता है। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण। तो ये अति नहीं करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ऐसा ही रजोगुणी भोजन होता है। अति करता है वो, भोजन में संतुष्टि नहीं होती है, भोग होता है। और कहते हैं कि कड़वा, तीखा, खट्टा, इस तरह का भोजन जो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, उन भोजनों से दूर रहना चाहिए। वो शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यातयामां गतरसं पूति पर्युष्टिं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण माता जी। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया वही भोजन खा लेना चाहिए। उससे जो है 3 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे के बाद नहीं। स्वाद होना चाहिए भोजन में। इसीलिए हम स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। सड़ा गला, जूठा, किसी ने जूठा कर दिया है, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, जैसे कोई जानवर छू देता है, मक्खियां बैठ जाती हैं, खुला भोजन रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल तामसी भोजन है कि ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, नहीं। जो आपका सतोगुणी भोजन है वो भी आपका तामसी भोजन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जल बहुत देर तक का बासी भोजन रखा हुआ है, या किसी जानवर ने छू दिया हुआ है, किसी रोगी मनुष्य ने जो है जूठा कर दिया हुआ है। तो ये सारे भोजन तामसी हो जाते हैं। और भोजन हमेशा स्वाद युक्त होना चाहिए। जब हम उसको अच्छी मन स्थिति के साथ, अच्छे प्रेम से बनाते हैं, तो वो प्रसादम हो जाता है। जब भगवान को भोग लगा के और जो है प्रसाद बना देते हैं, तो क्या होता है, वो बढ़िया भोजन जो है वो खाने के लिए हो जाता है, सतोगुणी भोजन हो जाता है। लेकिन अगर उसी भोजन को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, गंदी जगह पे भोजन रखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, तामसी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिष्ट विधिदृष्टो य युज्यते यस्तव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अफला आकांक्षी, बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। विधि दष्टो ये इज्जत है, विधि पूर्वक करना चाहिए। और विधि कहाँ है, शास्त्रों में है। और मन के से करना चाहिए, इच्छा पूर्वक करना चाहिए। स्थिर होकर, समाधाय, मन को स्थिर करके जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यज्ञ कैसे करें, इसके बारे में। जो 3 गुण होते हैं वो यज्ञ को भी प्रभावित करते हैं। तो भगवान बहुत विस्तार से अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और कि कैसे यज्ञ भी गुणों से प्रभावित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विधि राजसम्। हरे कृष्ण माता जी। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्व से रहता है उसे तुम अच्छे जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो बिना धर्म ग्रंथों का पालन किए, बिना प्रसाद वितरण किए, बिना मंत्र उच्चारण किए, बिना दक्षिणा दिए, श्रद्धा नहीं है जिसमें, केवल गर्व ही गर्व है कि ये ऐसा यज्ञ, मैंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था, इतना बड़ा यज्ञ तो कोई कर ही नहीं सकता है, इस तरह का जब भाव होता है, तो फिर वो यज्ञ राजसी हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। विधिहीनमसृष्टात् सृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धावृतं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण माता जी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, दोस्तों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो तीन तरह से है, जो सात्विक यज्ञ करते हैं वो कर्तव्य समझ के करते हैं, जो राजसी यज्ञ करते हैं वो प्रशंसा के लिए करते हैं कि हमारे खूब मान मिले, खूब सम्मान मिले। और जो तामसिक होते हैं वो शास्त्रों के जो है वो निर्देशों की अवहेलना करते हैं, प्रसाद का वितरण भी नहीं करते हैं, पुरोहित को भी नहीं बुलाते, दक्षिणा भी नहीं देते हैं, श्रद्धा भी नहीं होती है। तो ये तामसी जो है वो लोग होते हैं। तो एक तरह से तामसी गुणों वालों को श्रद्धा नहीं कहेंगे, और श्रद्धा कहेंगे, उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दे देव विजगुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना था पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इन लोग की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लोग क्या है, पूजा करने के लिए, सम्मान देने के लिए, आदर करने के लिए होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, इनसे व्यवहार करते हुए विशेष महत्व है, ये सब लोग आदरणीय हैं। और ब्राह्मण कौन सा, जन्म से नहीं कर्म के अनुसार होना चाहिए। और गुरु वो है जो भक्ति में लगा हुआ है, आध्यात्म कार्य कर रहा है, इसलिए पूजनीय है, आदरणीय है, विशेष महत्व है उसका। और वो जीव को व्यक्तिगत रूप से संवारता है, उसकी कमियों को दूर करता है, मदद करता है, उसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाता है। भौतिक जीवन में तो पद होता है, पैसा होता है, बल होता है, योग्यता होता है, इससे सम्मान मिलता है, इससे पूजा होती है। लेकिन यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो आध्यात्मिकता में है, जो भगवान में अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और जो शौचम आर्जवम, कई जगह इसका प्रयोग हुआ है कि हाँ, हमें पवित्रता रखनी चाहिए, सरलता रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अहिंसा। ये क्या होता है, शारीरिक तपस्या में आती है। तो शरीर से हम कैसे तपस्या कर सकते हैं, इन इन चीजों से हम शारीरिक तपस्या कर सकते हैं। तपस्या के भी कई जो है वो बता रहे हैं, चरण बता रहे हैं कि तपस्या में किसकी किसकी करनी है। तो पहली तपस्या शरीर की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। माता हरि सभी हरे कृष्णा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च तत् स्वाध्यायन अभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। सच्चे वाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अनुद्वेग कर वाक्य, ये क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरों से व्यंग में बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे व्यंग करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। और इसमें ये भाव तो कम होता है कि हाँ हम तुमको दुखी करें, ये भाव ज्यादा होता है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा चालाक हैं, हम तुमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, तो बोलना क्या, सत्य बोलना है। पहले बता दे, अनुद्वेग कर वाक्य नहीं बोलना है, उसके बाद सत्य आया है। नहीं तो पहले हो जाता है कि सत्य बोलिए, अनुद्वेग कर वाक्य ठीक है। नहीं, जो है सत्य भले हो, लेकिन वो किसी को कष्ट न दे, किसी को परेशानी में न डाले, ऐसे क्षुब्ध न करे, किसी को हितकर हो, ऐसे ऐसे वाक्यों को बोलना है। और ऐसे वाक्यों को नहीं बोलना है जो कि किसी को कष्ट दे दे, किसी को परेशानी में डाल दे। तो भगवान सत्य को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन अप्रिय हो तो सत्य को भी मत बोलिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई पूरे राज्य पे राज करना चाहता है, तो उसको बोलने की सही जो है वो शक्ति होनी चाहिए, सटीक बोलने की उसको शक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि जो कह रहे हैं ना कि अगर आपकी वाणी ठीक है तो वही आपको जो है आपकी पूजा भी कराती है, और वही वाणी आपको कष्ट भी देती है। कई जगह बहुत खराब वर्ड उसके लिए यूज करते हैं लोग भौतिक जीवन में, कि वही आपको जो है वो डांट मार सब खिला देती है। ऐसे स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नियमित पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी पहले भगवत गीता पढ़ाते थे तो स्वयं श्लोका पढ़ते थे।
फिर जब वो भागवतम पढ़ाने लगे तो ब्लैक बोर्ड पर श्लोका लिख देते थे और पहले स्वयं पढ़ते थे, फिर सबसे पढ़वाते थे। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है जीवन में। स्वयं पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। जो स्वाध्याय होता है वो आपको शुद्ध करता है। नियमित रूप से भगवत गीता भागवतम का पाठ करना चाहिए। एक श्लोक दो श्लोक रोज पढ़ें। और कहते हैं ना कि भगवत गीता को ले जाके आप केवल लाल कपड़े में बांध के मत रखिए, उसका नियमित पारायण करना चाहिए। नियमित उसको जो है वो बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। ये वाणी की तपस्या होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि संशुद्धि इत्येतपो मानसम उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। संतोषी माता हरे जी। कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी आप अनुवाद हरे पढ़िए। कृष्णा सभी को। माता जी अनुवाद पढ़ना है ना? जी माता जी, आप माधुरी जी। शर्मा माता जी के साथ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मन करता क्या है हमारा? मन का क्या कार्य होता है? मन का चंचलता माता जी, मन चंचल। इंद्रियों को कंट्रोल करता है। हरे कृष्ण माता जी। इंद्रियों को कंट्रोल सारे कर, इंद्रियों का लगाम जो है वो मन के ऊपर रहता है। मन के ऊपर है, बिल्कुल सही है। मन और क्या करता है? मन इच्छा करता है। मन इच्छा करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हरे कृष्णा माता जी, मन चंचल है। हाँ, चंचल तो ये गुण है उसका, लेकिन वो काम क्या करता है प्रभु जी? विचार करता है माता जी। जी, विचार करता है। विचार करता है, बिल्कुल सही। हाँ, इंद्रिय बिल्कुल तृप्ति सही। के लिए करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए मन को होता है। हाँ, तो बहुत सारी बातें आ गई कि मन क्या क्या करता है। तो लेकिन मन अगर संतुष्ट हो जाता है, मन पे संयम लग जाता है, जब जब मन ये सारे कार्य जो है वो करना बंद कर देता है या चुन लेता है कि सही कार्य करेंगे, भगवान जो चाहते हैं भगवान के हिसाब से कार्य करेंगे, संयम में आ जाता है। तब ये कि मन प्रसाद संयम्यता, जब मन जो है एकदम संतुष्ट हो जाता है तो क्या होता है? सारे कपट समाप्त हो जाते हैं, जो एकदम शुद्ध हो जाता है। मौन गंभीर हो जाता है वो। और विनिग्रह नियंत्रण उसमें आ जाता है, तो उसमें स्वभाव में शुद्धि आ जाती है। तो मन की तपस्या ये होती है कि मन को संतुष्ट हो जाता है जब वो, तो जब कह देता है कि मन संतुष्ट तो भक्त भी संतुष्ट हो जाता है। जब मन दौड़ता है भोग की तरफ, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, तो क्या होता है? जो भक्ति करता रहता है वो भी इधर उधर दौड़ने लगता है कि नहीं ये भी चाहिए ये भी चाहिए। लेकिन जब मन को भक्त क्या करता है? मन को संयमित करता है जप के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। जो है हम देखिए थोड़े में भी संतुष्ट हो सकते हैं और ज्यादा में भी संतुष्ट हो सकते हैं। कोई जो है देखिए रोटी खा के ही संतुष्ट हो जाएगा, कोई को 56 भोग मिल गया तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो जैसे हम मन को मना लेते हैं, जैसे हम मन को कहते हैं ना कि मन चंचल है, जब उसको अभ्यास के द्वारा जो है वो अपने कंट्रोल में ले आता है, संयम के द्वारा कंट्रोल में ले आता है जीव, तो वही मन की तपस्या कहलाती है। क्योंकि मन इतना चंचल है, सबने कहा कि चंचल बहुत है, तो चंचल है तो उसकी तपस्या भी तो उतनी ही मुश्किल होगी ना, उसको बांधना भी तो उतनी ही मुश्किल होगी ना। तो मन को भी संयमित करने तो प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा ही मन को संयमित किया जा सकता है, इंद्रिय भोगों से दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः फलकांक्षी युक्तैः सात्विक परिचक्ष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बार बार 3 गुणों की बात कर रहे हैं कि सतोगुणी तप है, शुभ तप है, शुद्ध तप है, और श्रद्धा के साथ जो है वो किया जाता है तप, तो वो दिव्य हो जाता है।
तो जब श्रद्धा हमारी दिव्य होगी तो हमारा तप भी दिव्य हो जाएगा। कैसे? क्योंकि शुरू से तो हमारा तप दिव्य नहीं होता है, श्रद्धा भी हमारी धीरे धीरे विकसित होती है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना उचित स्तर पर पहुंच जाती है, वैसे वैसे हमारा तप भी दिव्य होने लगता है। तो जब भक्तों के संग हम करते हैं तब हमारे जो है दिव्यता में आता रहता है। तो नरे सात्विकी तपह, तो वो जो मनुष्य उस श्रेणी में है जो रजोगुणी और तमोगुणी से ऊपर रखा हुआ है। नरे सात्विक की तपा, जो नर होता है वो जो है वो सात्विकी तप करता रहता है। लेकिन जो रजोगुणी है और जो तमोगुणी है उनको भगवान इस श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, नरे की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्कारम तत्कर्मान् पूजार्थं तपोदं व्यञ्च यत् 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 क्रियते तदि प्रोक्तं राजसंसरम् अध्रुवम्। हरे कृष्णा। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि हम न्यू ईयर आया था अभी, 1 तारीख को सब संकल्प ले लेते हैं, हाँ बहुत जो है वो ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, और 31 जनवरी तक आते आते सारा तप टूट जाता है, सारा संकल्प समाप्त हो जाता है। तो हम कोई तप करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं, और ऊंचा उठाने के लिए लोगों से कहेंगे हमने ये संकल्प लिया है। अब और फिर धीरे धीरे संकल्प वो टूट भी जाता है कि छोड़ो क्या होगा, ये संकल्प की क्या ऐसी आवश्यकता है, ठीक है वैसे भी तो सब चल रहा था, संकल्प तोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, राजसी तपस्या होती है। एकादशी का व्रत होता है, ये जो है देख रहे हैं कि सब लोग खा पी रहे हैं, अरे हम भी खा लेते, क्या होता है जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमको भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब तपस्या इस तरह से जो अपनी प्रशंसा के लिए, सम्मान के लिए, सत्कार के लिए, गर्व के लिए की जाती हैं, जो तपस्याएं वो क्या होती है, राजसी होती हैं। तो ये क्या 4 दिन रहती हैं, उसके बाद समाप्त हो, शाश्वत नहीं रहती हैं। शाश्वत होने के लिए संकल्प का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मूढग्राहेण आत्मनः यत्पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहरितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनका तप भी ना केवल कष्टकारी होता है। ऐसा तप करेंगे कि स्वयं को भी कष्ट देंगे, और उससे फल क्या मिलेगा, या तो अपना ही अनिष्ट कर लेंगे या फिर और लोग का अनिष्ट कर देंगे। जैसे कि हिरण्यकश्यपु जी ने किया था, कि वो रावण ने किया, भस्मासुर ने किया। तो ये लोग क्या थे कि असुर की तरह से इन लोगों ने कार्य किया, कि सिद्धियां भी पाई, उसका उचित उपयोग नहीं कर पाए, वरदान भी ऐसा मांगा तो भी वो फलित नहीं हुआ, अशाश्वत रहा। और हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं कि एक ने बड़ी तपस्या की, एक आदमी ने, उसको भगवान प्रकट हुए, कहे वरदान मांगो, उसने कहा कि ठीक है मैं जो चाहूँ मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। तो लेकिन ये साथ साथ में शर्त होगी कि तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तो उस कहानी का अंत क्या होता है कि वो अपना ही अहित कर लेता है। वो कहता है भगवान मेरी जो है, जो मांगता था एक घर दीजिए तो पड़ोसी के 2 घर हो जाते थे। जो कहते थे कि हमारे घर के सामने एक कुआं बना दीजिए तो उसके घर में 2 कुएं हो जाते थे। अब वो ईर्ष्या में कन्वर्टेड हो गया कि हाँ ये कैसे, इसको कैसे हो जा रहा है। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, वो जो है उसकी पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई, सामने कुआं था गिर गया। तो ऐसे लोग क्या करते, अपना भी अहित किया, अपना भी एक आंख ले गए और पड़ोसी की दोनों आंख ले गए, उसका जीवन भी ले गए। तो ये जो तपस्या होती है तामसी तपस्या होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दातव्यम इति दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं संवितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तपस्या के बाद अब दान के बारे में भगवान बता रहे हैं कि दातव्य मिति, क्या देना है, देने लायक देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप जो है उठा के देने लगे, आपके घर में जो चीज यूज नहीं हो रही है हम इसको दान दे रहे हैं, नहीं।
जो देने लायक हो, जो उचित हो, बिना किसी आशा के दिया जाए, उचित काल में, उचित देश में, उचित परिस्थिति में जो दिया जाए, वो सतोगुणी दान दिया जाता है। मुख्य क्या, आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस दान में, किसी फल की आशा से नहीं देना चाहिए, और समय पर देना चाहिए। भूख आज लगी है, 3 दिन बाद खाना खिलाएंगे तो वो तो भूखा मर जाएगा। तो इस तरह के दान नहीं दे, बिना सोचे समझे कभी भी किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। कि आपका दान किसी गलत कार्य में, किसी अपराध में हो रहा है, या किसी नशे में हो रहा है, ध्यान रखना कि हम जो दान दे रहे हैं वो सही जगह पे हो रहा है कि नहीं, सही कार्य में हो रहा है कि नहीं, सही लोगों को जो है दान जा रहा है कि नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत् प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो दान होता है ये किसी उपकार से, मतलब दिया आपने, फिर प्रत्युपकार, उपकार किया आपने, उसके उपकार के बजाय जो है वो फिर हमको उपकार मिल जाए, कुछ मिल जाए, उससे वापस आ जाए, कोई फल चाहते हैं इसलिए किया जाए। या फिर दुख से कि अरे भगवान इतना देना पड़ गया, इतना खर्च हो गया, दबाव में आके देना पड़ गया, वो रिश्तेदार आते हैं ना, घंटी बजा देते हैं, देना पड़ जाता है, और ये वो बहुत कान खा रहा था तो उसको चुप कराने के लिए दान दे दिया। तो अनिच्छा से दिया, किसी मजबूरी में दिया, अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो कार्य जो होते हैं, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना कि उसके बदले में ब्याज मिलेगा, वैसे हम दान देते कि उसके बदले में हमको कुछ उच्च लोक मिलेंगे, कुछ अच्छे फल मिलेंगे। इस तरह का अगर कार्य करते हैं, और देखिए जो मांगने वाले ही होते हैं वो भी इस मानसिकता को पूरी तरह से भुनाते हैं। वो भी गाना गाते हैं कि तू 1 पैसा देगा तुझे 10 लाख मिलेगा, ऐसे करके गाना गाते हैं लोग। तो क्यों इसी मानसिकता को वो भुनाते हैं कि जोड़ी अच्छी रहे, बच्चे सलामत रहे। क्यों आप प्रतिकार की इच्छा से दे रहे हैं? देना किससे है? संस्कार बस देना, शुद्धि के लिए देना है। ये नहीं कि हाँ परंपरा है सब देते हैं, हमें जो है वो बहुत सलाम ठोकेगा, हमको बहुत इससे उच्च लोक मिलेंगे, वहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी खूब यश भोगेंगे, सुख भोगेंगे, ऐश्वर्य भोगेंगे। ऐसा नहीं। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आदेश काले यद्वानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं स्वज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आदेश काले, समय भी उचित नहीं है, जगह भी उचित नहीं है, अपात्र है कोई, या बिना ध्यान दिए, बिना सम्मान के ऐसा दान देना जो हानि भी पहुंचा सकता है, तमोगुणी कहलाता है। कैसे? जैसे कोई गिड़गिड़ा रहा है, आपको पैरों पे पड़ रहा है, उसके सम्मान का ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज दे दे रहे हैं जो कि उसको नुकसान कर दे, जैसे कोई काफी दिन पुराना भोजन है, बासी भोजन है, कोई एक्सपायरी सामान है, कोई अखाद्य पदार्थ है। इस तरह की चीजों जो दे दिया जाता है ये दान नहीं है, ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं करना है। इस भाव से देना चाहिए कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। या ऐसी अखाद्य वस्तुएं नहीं देना चाहिए जो उसके जीवन को हानि पहुंचाए। हरे कृष्णा। ओम तत्सिद्धि निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिय विदा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर बताया गया है पहले भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान के विषय में। 16वें अध्याय में हमने उच्चतम और निम्नतम यानी कि दैवी स्वभाव और जो है वो आसुरी स्वभाव के बारे में पढ़ा। और मध्य का वर्णन बाकी था। तो उच्चतम और निम्नतम के बीच में जैसे काला सफेद हुआ, तो केवल यही नहीं होता है ना, बीच में और कलर भी होते हैं जो काला और सफेद मिला के कई जो है शेड्स बन जाते हैं। तो इन शेड्स का भी कैसा होता है, ये कैसे कार्य करते हैं। निष्कर्ष एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि जिनकी श्रद्धा धर्म ग्रंथों में नहीं है, परंतु वह भी आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ सकते हैं, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की हुई है। कैसे? ओम तत्सत का उच्चारण करके। ओम तत्सत जो है वो बहुत ही भगवान के जो है वो एक तरह कहते हैं ना कि भगवान को इंडिकेट करते हैं, भगवान को सूचित करते हैं। ये सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं और ये हमेशा यज्ञों में प्रयुक्त होती हैं। ये तो बहुत सारे मंत्र आपने देखे होंगे ओम से जो है वो। और प्रभुपाद जी भी जब कहीं पर करते थे, अपना कार्यक्रम करते थे, तो वो अंत में कहते थे कि ओम तत्सत। तो साधारणतः हिंदू समाज में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। और अगर थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आप इन शब्दों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ओम क्या है। ओम जो है वो परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। परम सत्य जो है वो भगवान का ही जो है वो विवरण होता है। भगवान का प्राइमरी नाम है ओम। प्राइमरी नाम जो है वो कहते हैं, नहीं, प्राइमरी नाम आपके भगवान के कृष्ण है, और यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है। इस तरह के नाम जो है वो कहते हैं कि भगवान के प्राइमरी नाम होते हैं। और जो आपको परम पुरुष है, परमात्मा है, जगत व्यापी है, सर्वव्यापी है, ये सब क्या है, भगवान के सेकेंडरी नेम होते हैं। तो ओम तत्सत भगवान का सेकेंडरी नाम है, द्वितीय जो नाम है। और आप देखते हैं कि इसका कई जगह प्रयोग होता रहता है। ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र है एक तरह से जिसको जिसके द्वारा शुद्धि हो सकती है, शुद्ध हो सकते हैं हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं? ओम तद विष्णु परम पदम, ऋग्वेद में कहा गया है, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित करती रहती है। तो ओम के साथ, जब ओम के साथ जो क्रियाएं की जाती है, जिनका आरंभ ओम से होता है, वो सिद्धि परम शाश्वत है। परम जो है भगवान जो है वो परम सत्य है, शाश्वत हैं। और उनके नाम से पुकारते हैं पहले लोग, और उसके अनुसार भगवान जो है सुनते। जैसे होता है ना, पहले हम कहते हरे कृष्णा, तो हरे भगवान आइए बुलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ ओम पहले भगवान को पुकारते हैं, तत् सत कह के समर्पित करते हैं। कोई भी कार्य जो हम करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं। बहुत ही गहराई से जो है वो ओम तत्सत का जब हम उच्चारण करते हैं, तो कहते हैं कि हम भगवान को अपने हृदय के अंदर से याद करते हैं, भगवान को भजते हैं, हम भगवान को जो है खुश करना चाहते हैं, श्रद्धा को अपने ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। ब्रह्मवादी हम का प्रयोग करते हैं। हम जो वो जो है वो लोग हम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भगवान, ये सांकेतिक अभिव्यक्तियां जो ओम तत्सत है। और कहते हैं कि भगवान की जो बांसुरी होती है उसमें 7वें छेद से ये ओम शब्द आता है, और ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करता है, और ब्रह्मा के मुख से गायत्री मंत्र आता है, और उससे आते हैं वेद शास्त्र, वेदांत, वेदों का सार, भागवतम, ये सब जो है वहीं से आते हैं। तो एक तरह से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भगवान की ही वाणी है। और भगवान की वाणी के एक एक शब्द को भी हम ओम तत्सत कह के समर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
तदिति अनभिसंधाय। हरे कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तदित्या तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो तत् तत् किसके लिए कहा गया? भगवान के लिए। तो जब भगवान को कुछ समर्पित करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, जब आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने की जब इच्छा हो जाती है, तो सारी क्रियाओं को जो हम भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो तत् कहकर करते हैं। तत् एक तरह से भगवान को ही बुलाना हुआ, भगवान के ही जो है वो याद करना उनको हुआ। यह कहते आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कर्म भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। तो हमें उपलब्ध क्या करना है? भगवान को प्राप्त करना है, भव बंधन से मुक्त होना है, गोलोक धाम को जाना है। इसलिए तत् शब्द कह के भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं, भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, उनको भगवान का नाम लेकर श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भगवान को समर्पित करना चाहिए। और भगवान का नाम जो कहते हैं ना कि भगवान जो ओम शब्द है उसमें अ जो है ऊर्जा है, राधा रानी है, और जो है वो कृष्णा है, ऊ जो है राधा रानी है, म कौन है? जीवात्मा है। और तत् में क्या है? यज्ञ, दान और तप, सब जो है तत् शब्दों को जब संपन्न करते हैं तो ये जो भव सागर है इससे मुक्ति मिल जाती है। भव सागर में जो हम फंसे हुए हैं, इससे भगवान हमें ऊपर उठाते हैं अपने धाम को ले जाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सद्भावे साधु भावे च सादित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शच्छत्तः पार्थ युज्यते यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सिद्धति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्य वा अभिधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी। तो श्रद्धा से हम, अब शास्त्रीय श्रद्धा की बात हो रही है। ओम तत्सत, सब अलग अलग अर्थ रखता है, लेकिन जब एक साथ बोला जाता है तो ये भगवान का सेकेंडरी नेम हो जाता है। भगवान के कई नाम होते हैं, कोई भी नाम लीजिए, सब भगवान का ही नाम होता है, सब भगवान को ही याद करना होता है। और सारे नाम भगवान स्वीकार करते हैं, बस होना चाहिए जो है भगवान का भाव होना चाहिए। जैसे माधव है, गोविंद है, हरि है, सब भगवान के ही विभिन्न नाम हैं। और जो भी कार्य हम करें वो भगवान को समर्पित करते हुए करने, जो गंतव्य हमारा होना चाहिए वो भगवान का ही होना चाहिए। इसके अलावा हमारा और कोई, तो यहाँ पर भाव की बात की जा रही है। सद भावे साधु भावे च, तो सद्भाव होना चाहिए। सद का मतलब क्या होता है? परम सत्य। और साधु का होता है कि भक्त। तो ये जो भाव हमारा होना चाहिए कि परम सत्य को भक्त के रूप में याद करना। और उस तरह से जब हम याद करते हैं भगवान को, तो भगवान हमारे को आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, परम पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तरह से क्या है कि
कि जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं भक्ति में, तो भगवान ही उसका लक्ष्य होते हैं, परम सत्य ही उसका लक्ष्य होता है, और उसको सत्य कहकर पुकारा जाता है। और सत्य कहकर हम ओम तत्सत कह के हम अपने जो भाव को वहां पर ले जाते हैं, अपनी भक्ति को उनके पास में ले जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सता प्रसंगात शब्द व्यवहृत किए गए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदोर्थेयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सेवा कार्य में सेवा करने के सूचक हैं। इसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करनी जैसी सेवाएं, या भगवान के यश का प्रसार करने वाले अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जब हम भगवान के लिए याद करते हैं भगवान को, तो ओम तत्शब्द जो है वो शब्द का प्रयोग करते हैं। हरे कृष्णा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस् अस्दित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रियते न च तत्प्रत्ययो ह्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान एक तरह से पूरा निष्कर्ष कर दे रहे हैं। अब तक तो श्रद्धा की बात कर रहे थे भगवान, अब यहाँ पर अश्रद्धा आई है। श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ जो है, तप है, दान है, वो नश्वर हो जाता है, असत कहलाता है। अभी हम सत्य की बात कर रहे थे, अब असत की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये इस जन्म में और अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है। तो जो भी भगवान को अर्पित नहीं किया गया वो हर परिस्थिति में नष्ट ही होने वाला है। जिसकी शास्त्र में आज्ञा नहीं है वो सब यज्ञ, दान, तपस्या सब जो है असत कहलाती है। जिसकी शास्त्र में ये आज्ञा है और फिर भी श्रद्धा नहीं है, तो क्या है, वो भी असत होती है। तो जो असुर लोग होते हैं वो लोग इहलोक, परलोक, परम सत्य, साधु, शास्त्र, गुरु, किसी में भी उनकी श्रद्धा नहीं होती है। उनके अपनी क्रियाएं होती हैं, अपने इच्छा के अनुसार करते रहते हैं। उनकी भक्ति भी अपनी समझ के अनुसार होती रहती है, तो वो फलित नहीं होती है। लेकिन जो राजसी और तामसी श्रद्धा का त्याग करता है, और वो त्याग करते ही सतोगुणी हो जाता है और उसका संबंध भगवान से जुड़ने लगता है। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्थात श्रद्धा को 3 भागों में बांटकर कैसे भगवान से जोड़ा जाएगा, कौन सी श्रद्धा भगवान तक लेके जाएगी। तो राजसी और तामसी श्रद्धा में भगवान के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। केवल सात्विक श्रद्धा ऐसी होती है जो भगवान से जोड़ती है, हमें भगवान के पास ले जाती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पढ़ते हैं हम 18वां अध्याय, 17 अध्याय तक हम पढ़ लिए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भगवत गीता का यहाँ पर समापन होता है। भगवत गीता यहाँ पर समाप्त होती है। 18वां अध्याय हमारा है जो कि उपसंहार कहा जाता है, एक तरह से कि उपसंहार है, संन्यास, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो जो भगवान ने बताया है इतने दिनों में हमको, पहले अध्याय से छोड़ के दूसरे अध्याय से लेके और 17वें अध्याय तक जो कुछ हमें बताया है वो यहाँ पर अब जो है वो समाप्त होता है। और भगवान अब जितना कुछ भगवान ने बोला है उसका एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं। तो जब तक अशाश्वत असत हम तो जान लिए, लेकिन इससे क्या होगा जब तक हम सत्य को नहीं जाने, सत्य को प्राप्त न कर पाए,
तब तक इस असत को जान लिया हमने, भौतिक जगत को जान लिया हमने कि भौतिक जगत ये है, वो भौतिक जगत में ये कमियां है, अशाश्वत है, ये नश्वर है ये। लेकिन हमें सत की प्राप्ति भी तो करनी है, भगवत प्राप्ति भी तो करनी है। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, ये असद हमारे जीवन से खत्म नहीं होगा। तो कितनी भी जप करें, कितनी भी माला करें, जब भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है, भौतिक जगत नहीं छूटता है। तो भगवान ही हमारे सर्वोच्च उद्देश्य हैं। इसलिए भगवान को जानना हमें बहुत जरूरी है। भगवान पूरी भगवत गीता में जो है कितने प्रश्न है अर्जुन के, उनके उत्तर दिए हैं। और अर्जुन में इतने प्रश्न हैं तो हम सोचिए, हम तो बहुत साधारण जीव हैं, हम हमारे अंदर कितने प्रश्न होंगे। और अर्जुन को भगवत गीता सुनने के बाद भी ये जो है वो प्रश्न आ रहे हैं, तो हम इस साधारण जीव कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान जी से 18वें अध्याय में निष्कर्ष देते हैं, जो हमें ज्ञान दिया है उन्होंने उसकी समीक्षा करते हैं, उस पर पुनर्विचार करते हैं। तो पूरी भगवत गीता में भक्ति योग पे जोर है। और इस अध्याय में भी भगवान वही कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का पालन करना अति आवश्यक है, और तभी अपने जीवन में चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन अपने पाप के भय से कर्म का त्याग करना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे। अब कृष्ण उसको वास्तविक संन्यास से साक्षात्कार करा रहे हैं कि वास्तविक संन्यास होता क्या है, कर्म क्या करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, और फलों का त्याग करके भगवान की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। जो ऐसे कर्म होते हैं वो भगवान की तरफ ले जाते हैं। तो भगवत गीता में वास्तव में भगवान दो ही चीजें बताते हैं। एक तो बताते कि सन्यास क्या है, और दूसरा बताते हैं कर्म के द्वारा सन्यास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं क्या भगवत गीता में कर्म योग का वर्णन है? हाँ, एक तरह से सही भी है। लेकिन जब कर्म योग भक्ति में परिणित हो जाता है तो वो भक्ति योग बन जाता है। जब तक कर्म हम अपने के लिए करते रहते हैं तब तक वो कर्म रहता है, कर्ता का भाव रहता है। और भगवत गीता जो पढ़ने का भाव है वो भक्ति योग है। जब तक कर्म के स्टेज तक रहते हैं कर्म योग रहता है, और जब भक्ति योग का रास्ता जो कर्म योग से होकर जाता है उसको जब जान जाते हैं तो सारे कर्म हमारे भगवान के लिए होते जाते हैं और वो भक्ति योग हो जाता है। तो भले ही फल हम भगवान को दें, वो भक्ति योग नहीं रहेगा, वो कर्म योग ही रहेगा जब तक वो भगवान को समर्पित न हो जाए। जब भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब वो भक्ति योग हो जाता है। इसी चेतना को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने लिए युद्ध मत करो, धर्म के लिए युद्ध करो। और मैं किसके लिए यहाँ पे आया हूँ? धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् हम। तो करना है क्या है तुम्हें? तुम्हें जो है वो मुझे याद करना है और युद्ध भी करना है। मामुनुस्मर युद्धश्च। तो जो ये समझा जाएगा वो भगवत गीता समझ जाएगा कि कर्म से ज्ञान से मुक्त होकर जब शुद्ध भक्ति के रूप में कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण को ही जान जाएंगे। और जब कृष्ण को जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तब हम भगवान की प्रीति पूर्वक जो है भजते हैं, और उसके बदले में भगवान हमको क्या देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति ते। तो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं जो भगवान तक पहुंचा देता है। तो ये 18वें अध्याय में भगवान हमको उन सब के बारे में बता रहे हैं जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। लंबा अध्याय है, सारे अध्यायों का सार है, परंतु इसका गंतव्य कहाँ है? भगवान तक मुक्ति देता है, मोक्ष देता है ये। तो पहले से 12वें जो आपके श्लोक होते हैं वो बताते हैं कि कर्म बंधन से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। 18वें अध्याय भी शुरू होता है, कर्म योग से शुरू होता है कि कैसे हम पहला तो जो श्लोक है वो जिज्ञासा करते हैं, अर्जुन संन्यास और त्याग के बारे में पूछते हैं। और जो दूसरे श्लोक से लेकर और 12वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि त्याग की क्या परिभाषा होती है, संन्यास की क्या परिभाषा होती है, और अपना विचार बताते हैं और लोग के विचार भी बताते हैं। और इसके बाद 13 से 17 तक जो है वो कर्म जो है वो कैसे कर्म कैसे होता है, क्यों किया जाता है, 5 कारण बताते हैं उसको। एक तरह से भगवान जो है वो पूरे 3 गुण में ज्ञान कैसा होता है, कर्म कैसा होता है, बुद्धि कैसी होती है, धृति कैसी होती है, कर्ता कैसा होता है, सुख कैसा होता है। तो 18वें श्लोक से लेकर 40वें अध्याय तक, 40वें श्लोक तक
भगवान इसके बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद 41 से लेके 48 श्लोक तक वर्णाश्रम के द्वारा कैसे कर्तव्यों को हम शुद्ध कर सकते हैं। और 49 से 55 तक एक तरह से ज्ञान योग होता है, गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, और जो कि आत्मा का ज्ञान है। और 64 से 66 तक गुह्यतर ज्ञान बता रहे हैं, जो कि नहीं, 56 से 60 तक गुह्यतर ज्ञान बता रहे हैं, यानी परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और 64 से 66 तक वो भगवान का ज्ञान यानी कि गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। और 67 से लेकर 78 तक जो उपसंहार करते, कंक्लूजन करते हैं। तो एक तरह से हम इस अध्याय को दो भाग में बांट सकते हैं। पहले श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक बताते हैं कि स्वभाव के अनुसार कैसे कर्म करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और 49 से 78 तक भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारी जो है वो रूपरेखा बनती है जो 18वें अध्याय को। चूंकि ये अब भगवत गीता का अंत है, तो हम 17वें अध्याय के रिकैप नहीं ले रहे हैं और हम सीधे श्लोक पे आते हैं, क्योंकि सब बातें जो है, जो जितनी बताई गई हैं, सब में एक तरह से सबका उपसंहार भगवान यहाँ कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही थी। अब हाँ, तब नहीं आ रही थी, पढ़िए फिर से माता जी। जी माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केषु निषूदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जितेंद्र कुमारी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अंतिम प्रश्न आ गया है अर्जुन का। संन्यास्य महाबाहो। महाबाहो यानी समर्थ है आप। महाबाहो से तत्व जानना चाहते हैं। किससे जानना चाहते हैं? जो समर्थ है। ऐसे लोगों से पूछने से क्या लाभ जो समर्थ ही नहीं है, बता ही ना पाए। तो क्या बताना है? त्यागस्य, त्याग का। ऋषिकेश पृथक्केषु निषूदन। तो बता रहे हैं, तरह तरह के नाम ले रहे हैं भगवान के। ऋषिकेश है आप, केशव निषूदन है आप। तो ये तरह तरह के जो शब्द आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान की महिमा गा रहे हैं, भगवान के जो है भाव आ रहे हैं, और तरह तरह के जो नाम आ रहे हैं। केशव निषूदन यानी कि आपने केशव नाम के जो है वो असुर का वध किया था। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप संदेह दूर करने में सफल हैं। तो कई नाम पुकारते हैं, महाबाहो, ऋषिकेश, केशव निषीदन। तीन नाम कृष्ण के पुकारे हैं। और कृष्ण ही क्या है? कृष्ण ही जो है, ये नाम बड़े गूढ़ होते हैं, उनका बड़ा तात्पर्य होता है। ये ऐसे ही नाम नहीं पुकारे जाते, जगह दे के जो है वो बता नाम ले रहे हैं। चाहे अर्जुन कृष्ण के ले रहे हैं, चाहे कृष्ण अर्जुन के ले रहे हैं। तो आप संदेह को दूर कर सकते हैं। और ये प्रश्न 17वें अध्याय से तो है नहीं, तो फिर ये प्रश्न क्यों आया है? प्रश्न जो है ये तो एकाएक ये प्रश्न आ गया, क्यों आ गया? अब तो भगवत गीता समाप्त की ओर है। तो भागवतम में आचार्य कहते हैं कि एक शब्द यूज करते हैं, लोकहितम। लोगों के लिए, दूसरों के लिए। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो है वो चाह रहा है अर्जुन कि बताइए कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं ये मेरे लिए पाप का कारण बने। वैदिक ग्रंथों से विवेचना चाह रहा है, लेकिन ग्रंथ तो हमेशा नहीं उपलब्ध रहते हैं ना। तो भगवान बताइए कि त्याग क्या है और त्याग में जीवन क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है। मुख्य रूप से कहना चाह रहा है कि युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये कर्म किस श्रेणी का है। और जिज्ञासा करने के दो भाव हैं। एक तो ये बताइए सिद्धांत क्या है, और दूसरा ये बताइए व्यवहार में कैसे लाएं। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान अगर व्यवहार में नहीं आता तो अधूरा है। शास्त्रों की विधि के अनुसार हमको कार्य करना है, तो अगर व्यवहार में नहीं आ पा रहा है तो उस ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं है। तो सिद्धांत क्या होगा?
और उसको व्यवहार में कैसे लाएं, ये दोनों बात पूछ रहे हैं। तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं जो एक भगवान की और जो है नर और नारायण की बातें हैं। इनको समझना जो है हम जैसे सामान्य जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि ऐसा है कि मुझे पूरी भगवत गीता याद है, सुनाए आपको? तो कहे कि अच्छा बताओ कितने श्लोक हैं? कहे 700 श्लोक है। कितने सुनाओगे? सारे सुना दूंगा, 700 श्लोक सुना दूंगा, मुझे भगवत गीता बड़ी अच्छी तरह से याद है, और जहां से कहिए वहां से सुना दूं आपको। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी नहीं। तो क्या सुनाऊं? फिर वो इच्छुक था क्योंकि उसको श्लोक याद थे, उसको बड़ा गर्व था कि मेरे को याद है। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, तुम ये 700 श्लोकों को रट के तो तुम भगवान के धाम जा नहीं सकते हो। ऐसा करो, एक श्लोक को जी कर जो है दिखाओ और फिर मुझे आकर सुनाओ। तो ये जो सिद्धांत है ये किस लिए है? शास्त्रों के जीने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत केवल पढ़ के रखने के लिए नहीं है। तो कह रहे बताइए, त्याग में जीवन जो है वो ठीक है और या त्याग ठीक है, ये दोनों का उद्देश्य क्या है? ये सब बातें जो है वो पूछ रहे हैं भगवान से। कौन? जो अर्जुन है वो पूछ रहे हैं। अब ये क्यों पूछ रहे हैं और भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच काम्यनां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो काम्या नाम कर्मणा न्यास, मतलब ऐसा जो कार्य है जो कामनाओं से हो रहा है, जो किसी इच्छा से हो रहा है, ऐसे कर्मों को त्याग देना है। कहते हैं कि स्वर्ग पाने की भी अगर इच्छा है ना, तो उसी के अनुसार भी अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उनको भी त्याग दो। तो दो तरह के कर्म का वर्णन हो गया है। एक तो नित्य कर्म है, आप त्याग ही नहीं सकते हैं, जो आपके नित्य जो है वो कर्म होते हैं। रोज जो आप मंदिर की पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, जपमाला करते हैं, नित्य कर्म को त्याग नहीं सकते। लेकिन काम्य कर्म, काम्या नाम कर्मणा न्यास, काम्य कर्म जो होते हैं, कामनाओं से होते हैं जो, उनको त्यागने वाला सन्यासी होता है। त्यागी कौन होता है? जो कर्म फलों का त्याग करता है, कर्मों का त्याग नहीं करता है, फल की कामना से रहित जो कर्म करता है वो जो है त्यागी होता है। लेकिन जो नित्य कर्म तो जो है नहीं त्याग सकता, काम्य कर्म जो त्याग देता है वो सन्यासी होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो सारे कर्मों को त्याग देता है, सभी प्रकार के कर्मों को के फलों को त्याग देता है, क्योंकि सारे कर्म त्यागे नहीं जा सकते, चाहे नित्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, उनके फलों का जो त्याग करता है वही जो है वो त्याग होता है। तो त्यागना क्या है? कर्म के फलों को त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है, क्योंकि कर्म को तो हम त्याग ही नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्यज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यम् इति चापरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान अन्य लोगों का भी मत बता रहे हैं। तो मतभेद है लोगों की इस बारे में। जो ये भगवान ये नहीं है कि केवल अपनी बात बता रहे हैं, कह रहे एक मत कहता है, मतभेद है, दो तरह के मत है। मतभेद का मतलब है कि भेद है मत में। तो दो तरह की बातें करते हैं। एक कह रहे हैं कि कर्म त्याग दो, सारे कर्म त्याग दो, कुछ भी यज्ञ दान तपस्या सब त्याग दो। और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ करो, दान करो, तप करो। इसलिए जो है वो शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं, इसलिए इसको नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान ऐसा क्यों कहते हैं कि सारे कर्म त्याग दो? भाई दो मत है, तो एक मत कह रहा है कि सारे कर्म त्याग दो।
क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी कर्म करिए तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य रहती है, और त्रुटि रहती है तो को बंधन लगेगा ही है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक कह रहा है कि पूरा त्याग दो, क्योंकि कर्म करोगे बंधन लगेगा, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगी। और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, यज्ञ दान और तपस्या तो करो ही, क्योंकि शास्त्र का अनुमोदन है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि मेरी बात सुनो, या कुछ थोप नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जो है वो सबका सम्मान करिए, चाहे आप सहमत होइए चाहे ना सहमत होइए। सामान्यतः आजकल के क्या होता है कि माई वे इज हाईवे, मेरा कहना मानो, नहीं तो अपने रास्ते पकड़ो। तो ये जो है स्थिति ठीक नहीं होती है। सबके मत को सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हाँ, लेकिन कार्य क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। और बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? भगवान पे होनी चाहिए। जो भगवान की तरफ जो रास्ता ले जाए, उस रास्ते की तरफ चलना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो 2 तरह के मत के बाद जो है वो भगवान अपना मत बता रहे, मेरा निर्णय सुनो। अब आप जान तो लिए कि क्या क्या लोग कह रहे हैं विद्वान, लेकिन सुनो, मेरा निर्णय सुनो, निश्चय सुनो, इस विषय में मेरा निश्चय सुनो। तो सत त्याग, श्रेष्ठ त्याग क्या है? तो त्याग 3 तरह के होते हैं, गुण के आधार में पर होते हैं। 3 तरह के जो है त्याग होते हैं। तो पुरुष व्याघ्र, अब यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं व्याघ्र। व्याघ्र में तो शेर, राजा, जो पुरुषों में तुम राजा क्या होता है? बलशाली होता है, सुंदर शरीर होता है, सुडौल होता है। और शरीर चूंकि वो हमेशा युद्ध करने के लिए करता है, अपने जो है बल को प्रदर्शित करता रहता है, उसके लिए कार्य करता रहता है। तो अर्जुन की विशेषताएं बता रहे हैं कि देखो, तुम जो है क्या हो? व्याघ्र हो, पुरुष व्याघ्र, तुम व्याघ्र हो। और साथ ही जो जंगल का शेर होता है वो छोटे छोटे जीवों को तंग नहीं करता है, वैसे ही अर्जुन छोटी छोटी बातों पे युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके उत्तर में भगवान जो है वो उसको कर्म योग का तत्व समझा रहे हैं। तो ये भगवान जो है बता रहे हैं कि देखो, त्याग कैसा है? 3 तरह का है। भगवान अब अपने निर्णय को नर शार्दुल, पुरुष व्याघ्र जो है वो यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यं कार्यम एव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनामि मनीषिणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे हरे कृष्ण। तो यज्ञ दान और तपस्या नहीं त्यागनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध करने का गुण उनके अंदर होता है। महात्मा को भी शुद्ध कर देते हैं, महात्मा तो ऑलरेडी शुद्ध होते हैं, उनको भी शुद्ध करते हैं वो। तो यज्ञ दान और तप ये क्या होते हैं? भक्ति के अंग होते हैं, हृदय के भाव होते हैं। आरती है, जप है, यज्ञ है, दान है, तपस्या, एकादशी व्रत है। ये महात्मा भी जो है नहीं कह सकते कि इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, उनको भी इसकी आवश्यकता है। बहुत से लोग इन कार्यों को भौतिकता में करते हैं कि भौतिक लाभ होंगे, लेकिन ये भी कार्य किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है। जैसे यज्ञ शिष्टा खाते हैं लोग, यज्ञ शिष्टा खा के क्या होता है? मन शांत होता है, शुद्ध होता है, संतुष्टि होती है। प्रसादम, जब हम भोग के बाद जो प्रसाद मिलता है उसको खा के कितना मन शुद्ध होता है। जब हम प्रसाद बनाते हैं कितना मन शुद्ध होता है। तो भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं उससे मन को शुद्धि मिलती है, चित्त को शुद्धि मिलती है। तो ये महात्मा तक को शुद्ध बना देते हैं। तो हम लोग तो बहुत साधारण जीव है, तो उन्नति के लिए, मानव समाज की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ दान और तपस्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे आप लोग का कृष्ण। कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।